हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आपने मेरे पिछले वीडियो में रीअरेंजमेंट रिएक्शंस के बारे में एक्सप्लेनेशंस को देखा और उसमें आपने देखा कि किस तरह से रीअरेंजमेंट रिएक्शन स्टेबिलिटी को अटेन करता है। और इसमें स्टेबिलिटी जो जनरली स्टेबिलिटी देखी जाती है वो कार्बोकेटायन की देखी जाती है। तो कार्बोकेटायन के स्टेबिलिटी में कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं, जैसे ये स्टेबिलिटी जो है हाइड्राइड के थ्रू होती है या फिर मिथाइड के थ्रू होती है या फिर फिनाइल के थ्रू होती है या फिर ग्रुप का जो रिंग का एक्सटेंशन हो जाता है या रिंग का एक्सपेंशन हो जाता है। और इस तरह से कार्बोकेटायन अपनी स्टेबिलिटी को अटेन करता है। तो ये मेन मोटो है रीअरेंजमेंट रिएक्शन का। तो इसी क्रम में हम आगे लेके चलते हैं कि कुछ कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट रिएक्शंस हैं, कुछ नेम रिएक्शंस हैं। कुछ रिएक्शंस को हम देखेंगे किस तरह से कार्बोकेटायन जो है वो रीअरेंजमेंट के थ्रू स्टेबिलिटी को अटेन करता है। तो इसमें सबसे पहला एग्जांपल है पिनेकॉल रीअरेंजमेंट। पिनेकॉल रीअरेंजमेंट या इसे हम पिनेकॉल रीअरेंजमेंट भी कह सकते हैं। और ये जो रीअरेंजमेंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज गिवन बाय फिटिक ने इस रीअरेंजमेंट को सबसे पहले दिया था, क्योंकि जनरली ये देखा गया था कि अगर ये रीअरेंजमेंट जो है इसमें जो डाइऑल लिया गया है, सिंपली डाइऑल को कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट किया गया। डाइऑल मीन्स डाइहाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंटिंग वन मॉलिक्यूल। तो सिंपली अगर रिएक्शन देखा जाए इस डाइऑल का, तो डाइऑल ये एक ड्रास्टिक रिएक्शन क्रिएट करता है। जैसे हम अगर एल्यूमिना के प्रेजेंस में कराएं तो इसमें वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होता है। जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होता है तो वहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है कार्बोकेटायन का, और यही कार्बोकेटायन रीअरेंज होता है हाइड्रोजन के शिफ्ट से और फॉर्मेशन करता है एल्कीन का। लेकिन फिटिक ने इसे क्या किया, इसी रिएक्शंस को उन्होंने एसिड के प्रेजेंस में कराया और फिर देखा कि एसिड के प्रेजेंस में कराने पर वही डाइऑल कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट क्या है कि द एसिड कैटेलाइज रीअरेंजमेंट ऑफ विशनल डाइऑल्स, जैसे 1,2 डाइऑल जिसे कहते हैं, या ग्लाइकॉल भी कह सकते हैं, टू कार्बोनिल कंपाउंड। ये कार्बोनिल कंपाउंड आपका एल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी हो सकता है। विथ एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज नोन एज पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट। This reaction has been given by Fittig from the classical example of the conversion of पिनेकोल to पिनेकोलोन। तो इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं कि एक डाइऑल है आपका, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डाइऑल मॉलिक्यूल लिया गया है। इसमें 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस मॉलिक्यूल से जुड़े हुए हैं और इस कार्बन के चारों तरफ मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो है इसका एसिड के प्रेजेंस में प्रोटोनेशन कराया जाता है, तो एक हाइड्रोक्सी ग्रुप वाटर मॉलिक्यूल के रूप में रिमूव हो जाता है, फिर रीअरेंजमेंट होता है और यहाँ पर ये पिनेकोलोन का फॉर्मेशन होता है। इसे हम कह सकते हैं कि दिस इज़ द 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटेनोन है ये पिनेकोलोन। और एक एराइल ग्रुप का रिएक्शंस देखिए, जहाँ पर हमने फिनाइल ग्रुप को लिया है और यहाँ पर हाइड्रोजन को लिया है। और इस तरह से इसमें भी, चूँकि ये भी एक ग्लाइकोल टाइप का मॉलिक्यूल है, तो इसमें भी रीअरेंजमेंट के थ्रू यहाँ पे 2,2 डाइफिनाइल एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। तो इन सारे रिएक्शंस में अगर एक नज़र डालें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पहले वाले में देखिए कि यहाँ 2 एल्काइल ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा है और 2 ही एल्काइल ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा है। लेकिन जैसे ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप का एलिमिनेशन होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक एल्काइल ग्रुप कहाँ माइग्रेट हो जाता है, दूसरे वाले पर। उसी तरह से सेम इसमें आप देख सकते हैं कि 2 फिनाइल ग्रुप एक कार्बन से जुड़ा है और जैसे ही ये प्रोटोनेशन होता है, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है, तो चूँकि यहाँ माइग्रेटरी एटीट्यूड के बेस पर जो है शिफ्टिंग होती है, तो हाइड्रोजन जो है ये शिफ्ट हो जाता है यहाँ इस वाले कार्बन पर और इस तरह से ये एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करता है।
अब आइए इस पूरे ओवरऑल रिएक्शंस को हम मैकेनिज्म के थ्रू समझें कि किस तरह से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है, यानी किस तरह से सबसे पहले हाइड्रोक्सिल ग्रुप का प्रोटोनेशन होता है, फिर वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है, फिर कार्बोकेटायन बनता है, फिर ये कार्बोकेटायन किस तरह से शिफ्टिंग के थ्रू स्टेबलाइज्ड होता है। इन सब चीज़ों को इस मैकेनिज़्म में हम देखते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये पिनेकोलोन मैकेनिज़्म है, और ये जो मैकेनिज़्म है ये कई स्टेप्स में प्रोसीड होता है। तो इसका जो पहला स्टेप होता है वो होता है प्रोटोनेशन का। प्रोटोनेशन का मतलब होता है कि हाइड्रॉक्सी ग्रुप पर प्रोटॉन का अटैक कराया जाता है। चूँकि ये रिएक्शन एसिड कैटालाइज्ड है और एसिड से जो है प्रोटॉन रिलीज होता है, तो ये प्रोटॉन पहले हाइड्रॉक्सिल ग्रुप पर यानी किसी एक पर ये अटैक करता है। जैसे देखिए यहाँ पर प्रोटॉन को इस हाइड्रॉक्सी ग्रुप पर अटैक करा गया है। तो जैसे ही ये प्रोटॉन इस हाइड्रॉक्सी ग्रुप पर अटैक करता है तो तुरंत ये प्रोटॉन यहाँ जुड़ जाते हैं, यानी ऑक्सीजन इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है और यहाँ फॉर्मेशन कर लेता है ऑक्सोनियम आयन का, यानी OH2 मॉलिक्यूल का, और ये हाईली अनस्टेबल हो जाता है। तो इस पहले स्टेप्स में आपने देखा कि हाइड्रॉक्सी ग्रुप का प्रोटोनेशन होता है और ऑक्सोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है। और जैसे ही यहाँ ऑक्सोनियम आयन बना तो दूसरे स्टेप में क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में, कि चूँकि ये वाटर मॉलिक्यूल ऑक्सोनियम आयन के फॉर्म में है, हाईली अनस्टेबल है, तो ये क्या होगा कि ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से लेना चाहेगा, और जब अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से लेना चाहेगा तो क्या करेगा कि यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के एलिमिनेट हो जाता है। तो जैसे ही यहाँ से एलिमिनेट होता है तो ये कार्बन किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोकेटायन में। तो इसके अगले स्टेप्स में हम देखेंगे कि जो सेकंड स्टेप होता है जिसमें कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है, ये कार्बोकेटायन किस तरह से वाटर मॉलिक्यूल के एलिमिनेशन के दरमियान फॉर्म होता है। तो आइए हम देखते हैं इसके सेकंड स्टेप में कि सेकंड स्टेप में क्या होता है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से अब एलिमिनेट हो रहा है और यहाँ फॉर्मेशन कर रहा है कार्बोकेटायन फर्स्ट। यहाँ कार्बोकेटायन फर्स्ट है। तो चाहे हम इस हाइड्रॉक्सिल ग्रुप को एलिमिनेट करें, चाहे इस हाइड्रॉक्सिल ग्रुप को एलिमिनेट करें, तो कोई आप ये नहीं कर सकते स्टार्टिंग में कि किस हाइड्रॉक्सिल ग्रुप को पहले एलिमिनेट किया जाएगा। तो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप की पोजीशन को देखने के लिए हमें क्या देखना होता है कि अगर इस कार्बन से एक ही ग्रुप जुड़ा हो, जैसे एल्काइल ग्रुप ही जुड़ा हो, तब तो किसी भी हाइड्रॉक्सिल ग्रुप को हम यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं। लेकिन अगर इस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हो, फिर या फिनाइल ग्रुप जुड़ा हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि तब हम किसी भी हाइड्रॉक्सिल ग्रुप को एलिमिनेट नहीं कर सकते। तब वहाँ पर हमें देखना होता है कि माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, किसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा होगा। जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा होता है उसके जस्ट अपोजिट वाले हाइड्रॉक्सिल ग्रुप को एलिमिनेट करते हैं। इसे हम आगे अभी रिएक्शंस में देखेंगे। तो यहाँ आप देखें कि यहाँ फॉर्मेशन होता है कार्बोकेटायन फर्स्ट का। तो जैसे ही कार्बोकेटायन फर्स्ट बना तो तीसरा स्टेप शुरू हो जाता है। तीसरे स्टेप में क्या होता है कि 1-2 शिफ्टिंग होती है। तो 1-2 शिफ्टिंग किसकी होती है, मिथाइड की होती है या मिथाइल ग्रुप की होती है, CH3- को, जिसको हम मिथाइड कहते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ मिथाइल ग्रुप की शिफ्टिंग होती है, 1-2 शिफ्ट ऑफ मिथाइड, और यहाँ पुनः फॉर्मेशन होता है कार्बोकेटायन सेकेंड। तो जबकि ये कार्बोकेटायन सेकेंड ये भी क्या है, ये भी जो है वो है, क्या बोलते हैं, टर्शियरी ही है, टर्शियरी कार्बोकेटायन। तो टर्शियरी ये भी है, टर्शियरी ये भी है, तो हमें रिएक्शन को यहीं कंप्लीट कर देना चाहिए था। फिर पुनः टर्शियरी बनाने का मतलब क्या रहा, लेकिन पुनः टर्शियरी बनाने के ये मतलब रहा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाँ इसके पास 2 एल्काइल ग्रुप है, तो जिसके कारण इसमें इंडक्टिव इफेक्ट होगा। लेकिन इसमें क्या है, OH ग्रुप जुड़ा हुआ, लोन पेयर जुड़ा हुआ, तो लोन पेयर के साथ इसमें क्या होगा, रेजोनेंस होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कार्बोकेटायन ये जो है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होने के नाते इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट।
इसीलिए यहाँ पर हमें सेकेंड कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन कराना होता है। अब इसके बाद देखिए लास्ट स्टेप में क्या होता है कि लास्ट स्टेप में आता है कि ये जो सेकेंड कार्बोकेटायन है, चूँकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, यहाँ पर लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज के बीच में एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये लोन पेयर जो है इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा, ऑक्सीजन का ये लोन पेयर। तो ये जो सेकेंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये जो है रीअरेंजमेंट में इन्वॉल्व होता है, और यही सेकेंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इस कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज्ड कर देता है। तो जैसे ही कार्बोकेटायन स्टेबलाइज्ड होता है तो यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमारा क्या हो जाता है, अनस्टेबल। तो जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप अनस्टेबल होता है तो आपको पता है कि किसी भी रिएक्शन में जब रिएक्शन पूर्णतः को होने आता है यानी कंप्लीट होने को वाला होता है, तो जब तक हमें स्टेबल प्रोडक्ट नहीं मिल जाता तब तक हम रिएक्शंस कराते रहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही ये OH ग्रुप यहाँ पर अनस्टेबल हुआ, इसे हम इस रिएक्शंस में देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जैसे ही यहाँ पर ये देखिए ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट किया, और जैसे ही लोन पेयर डोनेट किया तुरंत यहाँ ये देखिए ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है, और फाइनली ये क्या करता है, डी प्रोटोनेशन, यानी लास्ट स्टेप में क्या हो जाता है, डी प्रोटोनेशन हो जाता है। यहाँ से देखिए प्रोटॉन यहाँ से निकल जाता है और यहाँ फॉर्मेशन करता है एंड प्रोडक्ट का, जिसे आप रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। तो ओवरऑल रिएक्शंस में आपने देखा कि किस तरह से ये रीअरेंजमेंट रिएक्शंस हुआ, कैसे जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाटर मॉलिक्यूल के रूप में एलिमिनेट हुआ, और फिर कैसे जो है एल्काइल ग्रुप शिफ्ट हुआ, और किस तरह से फाइनल प्रोडक्ट बना। तो कहने का मतलब जो मेन फीचर्स है इस रीअरेंजमेंट का, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर्स है इस रीअरेंजमेंट का वह ये होता है कि इस रीअरेंजमेंट में दो कार्बोकेटायन फॉर्मेशन होता है, कार्बोकेटायन फर्स्ट और कार्बोकेटायन सेकेंड। लेकिन अगर देखा जाए बोथ आर टर्शियरी कार्बोकेटायन, तो जब दोनों टर्शियरी कार्बोकेटायन है तो एक ही बनना चाहिए, बट जो सेकेंड कार्बोकेटायन है दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज, या वी कैन से दैट फॉर इट्स रेजोनेंस स्टेबिलिटी दिस इज द मोर स्टेबल देन द फर्स्ट, हेंस देयर इज फॉर्मेशन ऑफ टू कार्बोकेटायंस। सेकेंड अगर देखा जाए कि जो लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल और माइग्रेशन ऑफ द एल्काइल ग्रुप होता है वो एक साथ होता है, बहुत तेज़ी से होता है, बहुत तेज़ी से होता है, एक साथ होता है। बट प्रोबेबली द माइग्रेटिंग ग्रुप डज नॉट बिकम completely free from it is partially bonded, सॉरी फ्री बिफोर इट इज़ partially bonded। ये कम्प्लीटली फ्री नहीं होता, क्योंकि जैसे ही यहाँ कार्बोकेटायन बनता है तो यहाँ जो एल्काइल ग्रुप है इनके बीच में क्या हो जाता है, एक पार्शियल बॉन्डिंग हो जाती है, यानी यहाँ से टूट रहा होता है, यहाँ से जुड़ रहा होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, पार्शियल बॉन्डिंग हो जाती है, और इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक साइक्लिक स्टेज का फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, ये क्यों होता है, टू द एडजेसेंट पॉजिटिव चार्ज कार्बन इन इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट। ये ऐसा है, बहुत सारे ऐसे रीअरेंजमेंट हैं इस रिएक्शंस में कि एल्काइल ग्रुप जो है वो कार्बन के साथ मिल करके इस तरह से कार्बोकेटायन क्रिएट कर लेता है, साइक्लिक स्टेज का फॉर्मेशन कर लेता है। और अगला जो सबसे इम्पोर्टेंट इसका कैरेक्टर है वो बहुत ही फ्रूटफुल है इस रीअरेंजमेंट के लिए, और वो है हमारा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ दिस रिएक्शन कि माइग्रेटरी एप्टीट्यूड में हमें ये देखना होता है कि हाइड्रोजन भी है, एल्काइल ग्रुप भी है और एराइल ग्रुप भी है। सपोज दैट अगर किसी डाइऑल में, तो किस हाइड्रोक्सी ग्रुप को हम सबसे पहले जो है एलिमिनेट करेंगे, तो यही माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होता है। तो पिछले वीडियोस में हमने आपको माइग्रेटरी एप्टीट्यूड की कंडीशंस बताई थी, उसके फीचर्स बताए थे कि जो हाइड्रोजन होता है उसका जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होता है सबसे ज़्यादा होता है, इसके बाद एराइल ग्रुप का आता है, इसके बाद एल्काइल ग्रुप का आता है।
तो ये होता है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। अब सपोज दैट एक छोटे से एग्जांपल में आप देखिए, सपोज करिए यहाँ पीएच भी है, यहाँ एच भी है, ओके, पीएच भी है और एच भी है। तो अब कंडीशन ये आता है कि यहाँ पर किस हाइड्रॉक्सिल ग्रुप को एलिमिनेट कराया जाए। तो अगर मान लीजिए आप इस हाइड्रॉक्सिल ग्रुप को एलिमिनेट कराते हैं तो यहाँ पर क्या फॉर्मेशन होता है, कार्बोकेटायन। तो ये जो कार्बोकेटायन होगा क्या होगा, इससे 2 कार्बन जुड़े हैं, तो जब इससे 2 कार्बन जुड़े तो इसका मतलब सेकेंडरी होगा, ओके। लेकिन अगर इस यहाँ पर इस हाइड्रॉक्सिल ग्रुप को आप एलिमिनेट कराते हैं तो यहाँ पे जो कार्बोकेटायन बनेगा वो क्या होगा, 1 2 3, वो टर्शियरी होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, किस OH को एलिमिनेट कराया जाए, जो मोर स्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करे। तो आप अगर इस OH को एलिमिनेट कराते हैं तो यहाँ पे मोर स्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा और फिर ये हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट करेगा और इस तरह से आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन की शिफ्टिंग यहाँ हो जाती है और कोलोन का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। तो ये तो था हाइड्रोजन का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। अगर अब हम as the migratory aptitude migrate with its electron pair, the more nucleophilic group might be expected to migrate, thus the order of migration amongst the aryl group is। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई माइग्रेटरी ग्रुप जो है वो अपने पूरे इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को लेकर के माइग्रेट करता है, तो जो सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा वो सबसे पहले माइग्रेट करेगा। अब जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर देखें, पैरा एनिसिल है, पैरा टॉलिल है, फिनाइल है, पैरा क्लोरोफिनाइल है। तो यहाँ पर इस केस में आप देखिए पैरा एनिसिल की जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होती है पैरा टॉलिल से ज़्यादा होती है। पैरा टॉलिल को देखा जाए तो इसकी माइग्रेटरी एप्टीट्यूड फिनाइल से ज़्यादा होती है, और फिनाइल यानी C6H5 को देखा जाए तो इसकी माइग्रेटरी एप्टीट्यूड पैरा क्लोरोफिनाइल से ज़्यादा होती है। इस तरह से एक क्रम चल आता है। और पैरा एनिसिल ग्रुप जो है ये एनिसॉल का, यानी जिसमें मिथॉक्सी बेंजीन जो है वो रिएक्टिव ग्रुप है, और टॉलिल का मतलब ये टॉलुइन का रिएक्टिव ग्रुप है, C6H5CH3 का। तो इस तरह से देखा जाए तो अगर हम इस एक तरह से एनिसिल को देखें तो इसमें 3 तरह का एनिसिल होता है, आर्थो मेटा और पैरा एनिसिल। तो चूंकि आर्थो मेटा और पैरा एनिसिल, तो यहाँ पर आर्थो मेटा और पैरा के नाते इनकी जो एप्टीट्यूड होगी, इनकी जो माइग्रेटिंग पावर होगी, उनमें भी डिफरेंसेस होगा। तो कहने का मतलब ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि हिंड्रेंस पर जैसे कि आर्थो पोजीशन पर अगर कोई ग्रुप जुड़ा है, या मेटा पे जुड़ा है, या पैरा पे जुड़ा है, तो आर्थो पोजीशन के साथ साथ कितना हिंड्रेंस होगा, मेटा के साथ कितना हिंड्रेंस होगा, या पैरा के साथ कितना हिंड्रेंस होगा। तो इस केसेस में देखा जाए तो जो पैरा एनिसिल होता है, पैरा एनिसिल ये ग्रुप, इसकी जो माइग्रेटिंग पावर होती है 1000 टाइम्स फास्टर होती है, 1000 गुना ज़्यादा होती है, किससे, आर्थो एनिसिल ग्रुप से। तो इस तरह से आपने देखा पैरा एनिसिल और आर्थो एनिसिल। चूँकि आर्थो में क्या होता है कि ये क्लोज्ड होता है सब्स्टिट्यूएंट के, जिसके कारण उसमें कुछ हिंड्रेंस ज़्यादा क्रिएट हो जाता है, लेकिन पैरा जो होता है वो सब्स्टिट्यूएंट के काफ़ी दूर होता है, जिसके कारण उसमें इस तरह का जो है कोई हिंड्रेंस क्रिएट नहीं होता। इसीलिए जो है पैरा एनिसिल की जो माइग्रेटिंग पावर है वो 1000 टाइम्स फास्टर हो जाती है, किससे, आर्थो एनिसिल से। अगला एग्जांपल हमारा आता है कि अगर हम देखें, सपोज करिए कि एल्काइल ग्रुप दिया है, उसमें फिनाइल नहीं, हाइड्रोजन नहीं है, एल्काइल ग्रुप दिया है। तो अगर हम एल्काइल ग्रुप की माइग्रेटरी एप्टीट्यूड को देखें तो वहाँ पर हमको क्या मिलता है कि इस माइग्रेटरी एप्टीट्यूड में यहाँ पर देखिए टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और जिसको हम सुपर प्राइमरी या 0 डिग्री कहते हैं, इस क्रम में अगर देखा जाए तो टर्शरी की जो एप्टीट्यूड होती है, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, बहुत ज़्यादा होती है सेकेंडरी से, और सेकेंडरी की सबसे ज़्यादा होती है किससे, प्राइमरी से, और प्राइमरी की सबसे ज़्यादा होती है किससे, 0 डिग्री यानी सुपर प्राइमरी से। तो कहने का मतलब ये है कि अगर पिनेकोल में
टर्शियरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप दोनों जुड़ा हुआ है। तो जब भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप एलिमिनेट होगा और कार्बोकेटायन बनेगा तो सबसे पहले हम किसे शिफ्ट कराएंगे, टर्शियरी वाले, यानी इस ग्रुप को शिफ्ट कराएंगे रीअरेंजमेंट के लिए, न कि इसको शिफ्ट कराएंगे। तो ये था हमारा मेन फीचर्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर्स था पिनेकोल और पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट के लिए। तो आइए एक एग्जांपल हम देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं हम साइक्लिक फॉर्म में कि किस तरह से पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट जो है साइक्लिक फॉर्म में होता है और उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री को जो है कैसे प्रभावित करता है। तो इस केसेस में अगर देखा जाए तो चूंकि साइक्लिक मॉलिक्यूल हमारा मोनोसाइक्लिक भी होता है, बाईसाइक्लिक भी होता है और पॉलीसाइक्लिक भी होता है। तो स्पेशली साइकिल का मतलब है कि हम जैसे जो चेयर कन्फर्मेशन है या जो बोट कन्फर्मेशन है उस तो आइए देखते हैं कि अगला एग्जांपल है हमारा, जिसमें एक मॉलिक्यूल है 1,2-डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1,2-डाईऑल और वह दूसरा मॉलिक्यूल लिया गया है 1,2-डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1,2-डाईऑल। एक ट्रांस फॉर्म में लिया गया है और दूसरा यहाँ सिस फॉर्म में लिया गया है। इन दोनों केसेस में अगर हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप का माइग्रेशन कराएं एसिड के प्रेजेंस में, तो जनरली ये देखा जाता है कि जो माइग्रेटिंग ग्रुप अटैक करता है फ्रॉम द ट्रांसपोजिशन, यानी जिसे हम बैक साइड कहते हैं, टू द लिविंग ग्रुप, यानी ट्रांसपोजिशन से ये जो बैक साइड अटैक करता है यहाँ पर, दिस हैज़ इम्पॉर्टेंट इफेक्ट इन द साइक्लाइजेशन सिस्टम, यानी इसमें साइक्लिक सिस्टम जो है वो मेंटेन हुई रहती है, इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। और इस तरह से यहाँ पे द 2 आइसोमर्स ऑफ 1,2-dimethyl cyclohexane 1,2-diol give different products due to different orientations। पहले केसेस को अगर लिया जाए, इस केसेस में देखिए, तो इस केसेस में यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप पर जब प्रोटोनेशन हो रहा है और ये ऑक्सोनियम आयन में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ से जब एलिमिनेट होता है तो ये कार्बन यहाँ ये पॉजिटिविटी यानी कार्बोकेटायन में चेंज होता है। ओके, और जैसे ही ये कार्बोकेटायन में चेंज होता है तो तुरंत, चूँकि सारे मैकेनिज्म को एक ही में दिखा दिया गया है, तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं यहाँ शिफ्टिंग होती है किसकी, अल्काइल यानी मिथाइल ग्रुप की। देखिए यहाँ शिफ्टिंग हो जाती है, यहाँ से निकल गया और मिथाइल ग्रुप यहाँ पर शिफ्ट हो गया। तो शिफ्ट हुआ, कहाँ जुड़ा, ये एक इक्वेटोरियल पोजीशन पर है, दूसरा कहाँ जुड़ जाएगा, इसके एक्सियल पोजीशन पे। इस तरह से आपने देखा। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ ऑक्सीजन प्लस हुआ यानी डबल बॉन्ड हुआ, तो यहाँ से हाइड्रोजन डीप्रोटोनेट हो जाता है और इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक साइक्लिक कीटोन का फॉर्मेशन होता है। और ये साइक्लिक कीटोन जो है 2,2-डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन कहा जाता है। और ये कैसे बनता है, ड्यू टू द शिफ्टिंग ऑफ अल्काइल ग्रुप, CH3 ग्रुप की इसमें शिफ्टिंग हो जाती है। ये है CH3 अल्काइल ग्रुप, ये शिफ्ट हो जाता है। ओके, यही सेम चीज़ अगर हम इस रिएक्शंस में देखें, सिस पोजीशन में देखें कि दोनों एल्काइल ग्रुप आप देख सकते हैं कि वो सिस पोजीशन पे लगा, एक दूसरे के साथ लगा हुआ है अलॉन्ग दी हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर यहाँ पर हम प्रोटोनेशन कराते हैं, यहाँ पर अगर प्रोटोनेशन कराया जाए तो आप देख सकते हैं कि जब प्रोटोनेशन कराएंगे तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रोटोनेटेड होगा, और जब ये हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रोटोनेटेड होगा तो यहाँ फॉर्मेशन करेगा किसका, ऑक्सोनियम आयन का। और जैसे ही ऑक्सोनियम आयन यहाँ बनेगा तुरंत यहाँ से ये डीप्रोटोनेट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ओके, तो वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म में जब डीप्रोटोनेट होता है तो ये कार्बन क्या बन जाता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन बन जाता है। तो अब समस्या यहाँ पर ये आती है कि जैसे यहाँ कार्बोकेटायन फॉर्मेशन हुआ तो किस एल्काइल ग्रुप को, अब कहाँ से हम इस एल्काइल ग्रुप को यहाँ पर कैसे, किस तरह से यहाँ पर हम माइग्रेट कराएं, क्योंकि इसे माइग्रेट कराने के लिए क्या होना, यहाँ पे एक स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट हो जाता है
और ये एल्काइल ग्रुप यहाँ पर माइग्रेट ईजिली नहीं हो पाता। तो इसके लिए क्या होता है कि ये जो रिंग है आपकी चेयर रिंग, यहाँ से ये जो बॉन्ड होता है, यहाँ पर ये जो बॉन्ड है, ये कार्बन और ये कार्बन बॉन्ड, ये पूरा आप देख सकते, यानी CH2 ग्रुप, एक तरह से देखा जाए ये CH2 ग्रुप यहाँ पर इस कार्बोकेटायन पर शिफ्ट होता है, CH2 ग्रुप, यानी रिंग CH2 ग्रुप शिफ्ट इंस्टेड ऑफ CH3 ग्रुप, इसके बजाय। तो जब ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है तो ये जो यहाँ जुड़ा हुआ है कहाँ जुड़ जाता है, यहाँ आकर के जुड़ जाता है। ओके, और जब यहाँ जुड़ जाता है तो आप देख सकते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, रिंग का कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, यानी रिंग हमारी जो होती है कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, थोड़ी सी छोटी हो जाती है। ओके, और फिर फर्दर रिएक्शंस में क्या होगा कि ये ऑक्सीजन अब यहाँ पर चूँकि जब ये यहाँ शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे पॉजिटिव हुआ, तो ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ डोनेट करके इस डेफिशिएंसी को कंप्लीट किया, और फिर ये ऑक्सीजन जो है डेफिशिएंट हुआ तो यहाँ से देखिए फिर ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ऑक्सीजन पर जाता है और यहाँ से डीप्रोटोनेशन हो जाता है। तो आपने देखा कि जो एल्काइल ग्रुप यहाँ शिफ्ट था, जो यहाँ पर जुड़ा हुआ था, ये एल्काइल ग्रुप ऑलरेडी वहीं पर है क्योंकि ये सिस फॉर्म में था। ये CH2 ग्रुप माइग्रेट होकर के यहाँ जा कर के जुड़ गया है। तो इसके प्रोडक्ट में देखा आपने कि यहाँ देखिए ये C डबल बॉन्ड O एल्काइल ग्रुप, यहाँ पर ये देखिए ये जुड़ा हुआ है और ये CH2 ग्रुप यहाँ जा कर के जुड़ जाता है, और इस तरह से रिंग कॉन्ट्रैक्शन करके यहाँ फॉर्मेशन करता है 1 एसिटिल 1 मिथाइल साइक्लोपेंटेन का। देयर इज फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोपेंटेन, एक साइक्लोपेंटेन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इन दोनों केसेस से हमें ये पता चलता है कि जो माइग्रेटरी पावर होती है, अगर हम दो मॉलिक्यूल सिस और ट्रांस को लें तो जनरली ये देखा जाता है कि जो हमारा लीविंग ग्रुप है, इस लीविंग ग्रुप के अलोंग अगर ट्रांस पोजीशन में एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसका जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होगा, जो माइग्रेटरी पावर होगा, वो बहुत ही सुपर होगा, और ये जो है रिंग को डिस्टर्ब किए ही ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। तो इसलिए ये रिएक्शन सुपीरियर माना जाता है रेदर देन दिस रिएक्शन। बट जनरली इन लोकल केसेस देखा जाए तो ये भी रिएक्शंस जेन्युइन होता है, लेकिन कब होता है, जब हमें रिंग का कॉन्ट्रैक्शन कराना होता है, क्योंकि इसका ये अलग स्टीरियो केमिस्ट्री है, इसकी अलग स्टीरियो केमिस्ट्री, अलग स्टीरियो आइसोमर फॉर्मेशन कर रहा है, ये अलग स्टीरियो आइसोमर फॉर्मेशन कर रहा है। तो एक तरह से देखा जाए कि जो रेजियो सिलेक्टिविटी होती है पिनेकोल पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट की, ये रेजियो सिलेक्टिव रिएक्शन जनरली देता है। तो इस तरह से देखा जाए तो ओवरऑल रिएक्शंस, चाहे ये रिएक्शन सिस ट्रांस वाला रिएक्शंस हो, चाहे इसके पहले जो पिनेकोल पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट वाला रिएक्शंस हो, दोनों रिएक्शंस में ये देखा गया कि दो चीज़ें सबसे कॉमन रहीं। पहला, ग्रुप की शिफ्टिंग, हाइड्रोजन या अल्काइल ग्रुप या फिनाइल ग्रुप, और वो शिफ्टिंग के थ्रू क्या क्रिएट की, स्टेबलाइजेशन, कार्बोकेटायन का स्टेबलाइजेशन। तो दिस इज़ द बेस्ट, एक तरह से कहा जाए तो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है रीअरेंजमेंट रिएक्शंस को एक्सप्लेन करने का, पिनेकोल पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट। अब ये जो पिनेकोल पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट है, इसका जो एप्लीकेशंस होता है, ये क्यों इम्पोर्टेंट होता है, तो इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, और उन एप्लीकेशंस में जैसे कि सिंथेसिस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स फ्रॉम एल्कीन्स, हम जो है एल्कीन से कार्बोनिल कंपाउंड की सिंथेसिस करा सकते हैं, जिसमें हम पिनेकोल पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट यूज़ कर सकते हैं। दूसरा होता है कि रिंग एक्सपेंशन ऑफ साइक्लिक कीटोन, यानी जैसे मान लीजिए अगर हमारा कोई साइक्लोहेक्सेनोन कोई रिंग है तो हम इस रिंग को कन्वर्ट कर सकते हैं साइक्लोहेप्टेनोन में, इन गुड एल्ड, बहुत अच्छा एल्ड इसमें हो सकता है, ये उसमें कन्वर्ट हो सकता है। तो इसका भी बहुत बेटर एग्जाम्पल है। तीसरी चीज़ होती है कीटोन फ्रॉम साइक्लिक डाइऑल। अगर मान लीजिए कोई साइक्लिक डाइऑल दिया गया है तो साइक्लिक डाइऑल से हम किस तरह से कीटोन बनाएंगे, ये भी बहुत इम्पोर्टेंस है।
यानी ये सिंथेसिस में आता है पेनिकॉल पेनिकोलोन के एप्लीकेशन के साथ। इसकी भी एक सिंथेसिस है जो इसमें इंक्लूड है। तो ये बहुत ही सुपर एप्लीकेशन रहा रीअरेंजमेंट, यानी स्पेशली पेनिकॉल पेनिकोलोन रीअरेंजमेंट का। और ये था सिंथेसिस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स फ्रॉम एल्कीन, रिंग एक्सपेंशन ऑफ साइक्लिक कीटोन, और दूसरा रहा कीटोन्स फ्रॉम साइक्लिक डाइऑल। तो हम इसमें अगर इसका एक एग्जांपल बताएं, स्पेशली रिंग एक्सपेंशन ऑफ साइक्लिक कीटोन्स का, कि किस तरह से जो है ये सिंथेसिस इन्वॉल्व होता है। तो इसमें आइए देखते हैं कि सपोज करिए एक रिंग है, यहाँ पर ए रिंग है साइक्लो हेक्सेनोन की। ये साइक्लोहेक्सेनोन रिंग है और इसमें जो है इसका रिंग एक्सपेंशन हमें कराना है। तो रिंग एक्सपेंशन कराने के लिए जनरली हमें क्या करना होगा, बेस लेना होगा। तो बेस में क्या जनरली लेते हैं, C2H5ONA सोडियम एथॉक्साइड लेते हैं। किसके साथ लेते हैं, CH3NO2 के साथ। यानी एल्काइल नाइट्रेट के साथ सबसे पहले इसका हम रिएक्शन कराते हैं। तो जैसे ही एल्काइल नाइट्रेट के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं तो ये एल्काइल नाइट्रेट जो है ये यहाँ पर आकर के जुड़ जाता है और इस तरह से बना लेता है ये प्रोडक्ट CH2NO2 और OH, इस तरह से बन जाता है। ओके। और जैसे ही CH2NO2 यहाँ बनता है तो आप समझ सकते हैं कि NO2 जो है ये रिड्यूस्ड हो सकता है, हाइड्रोजन के साथ इसका रिडक्शन कराया जा सकता है। तो इसके रिडक्शंस किसके प्रेजेंस में करा सकते हैं हम, SN के प्रेजेंस में करा सकते हैं, पैलेडियम प्लेटिनम के प्रेजेंस में करा सकते हैं, या निकल के प्रेजेंस में करा सकते हैं। देयर आर सो मेनी कैटलिस्ट आर यूज्ड टू रिड्यूस दी NO2 ग्रुप इनटू NH2 ग्रुप। तो यहाँ पे NO2 ग्रुप जो है NH2 में वो कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर बना लेगा ये CH2NH2। आपने देखा नाइट्रो ग्रुप यहाँ से रिड्यूस्ड हो गया और वो कन्वर्ट हो गया किस में, NH2 ग्रुप में। ठीक है, अभी एमीन बन गया। तो जैसे ही यहाँ एमीन बना तो इस एमीन में क्या करा दिया जाता, डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन, NaNO2। ये एक एग्जांपल है एजोटाइजेशन रिएक्शन का। तो जैसे ही एजोटाइजेशन रिएक्शन कराते हैं सोडियम नाइट्राइट HCl के साथ, यानी लगभग लो टेम्परेचर पर 5 डिग्री पर, तो यहाँ पर क्या होता है कि NH2 ग्रुप जो है ये एजो ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पर बना लेता है आपका, आप देखिए CH2 और यहाँ बन जाता है N डबल ट्रिपल बॉन्ड N, ये होता है पॉजिटिव और ये होता है आपका लोन पेयर लाइक दिस, और यहाँ जुड़ा है आपका OH ग्रुप। तो यहाँ आपने देखा कि इस तरह से डाइएजोटाइजेशन हो जाता है और यहाँ पे NO2 ग्रुप आके जुड़ जाता है। अब यहाँ देखिए जैसे ही NO2 जुड़ा तो ये कार्बन क्या करता है, ये कार्बन अपना यानी नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेता है। देखिए नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लिया अपनी डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए। तो जैसे ही नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लिया तो यहाँ फॉर्मेशन कर लेता है किसका, यहाँ बन जाता है देखिए CH2+, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो गया। ओके, तो जैसे ही यहाँ कार्बोकेटायन फॉर्मेशन हुआ तो आप देखिए अब ये ऑक्सीजन बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन देगा किसको, इस कार्बन बॉन्ड को, और जैसे ही इस कार्बन बॉन्ड को यहाँ देगा इलेक्ट्रॉन, तुरंत यहाँ पे क्या होता है, ये बॉन्ड यहाँ टूट के चला जाता है। यानी ये कार्बन अपना बॉन्ड ब्रेक करके इसके साथ जो है शेयरिंग कर लेता है और यहाँ पर बना लेता है एक तरह से कहा जाए तो हेप्टेनॉन रिंग का फॉर्मेशन कर लेता है।
1 2 3 4 5 ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 लाइक दिस। ये हेप्टेनोन रिंग बना लेता है और यहाँ बन जाता है डबल बॉन्ड OH प्लस। और फिर यहाँ से क्या होता है, डीप्रोटोनेशन, यानी ये H प्लस निकल जाता है और यहाँ बन जाता है हेप्टेनोन। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से साइक्लोहेक्सेनोन जो है ये साइक्लोहेप्टेनोन में कन्वर्ट हो गया, साइक्लोहेप्टेनोन। तो ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिंथेसिस है सिंपली स्पेशली इस रीअरेंजमेंट का। तो दिस इज द मेन एप्लीकेशन ऑफ पिनेकोल रीअरेंजमेंट। दैट्स ऑल, थैंक यू।